कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। परम पूज्य एक ये गुजरात से नमोस्तु महाराज जी, किसी गांव में महाराज जी आए, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बोला अपने भी चौका लगाना है। पत्नी ने पति से कहा हाँ जरूर। अगले दिन उसने पति से कहा तुम बाहर की व्यवस्था देख लो, मैं चौका संभाल लेती हूँ। पति बोला मुझसे कोई उम्मीद मत करना, महाराज जी ने कहा है कि भावना भवनाशनी, मैं तो भावी से काम चला लूंगा। मेरी जिज्ञासा है जब महाराज को भाव आहार करवा सकते हैं तो स्वयं को भी रोज भाव भोजन करना चाहिए, द्रव्य भोजन नहीं। मार्गदर्शन दें। आपके श्रीमान जी आप ही समझा दो अपनी उनकी भाषा में। वो किस भाषा में समझता है वो भाषा आप जानते हैं, क्योंकि आप उसकी पत्नी हैं और पत्नी पुरुष को समझाने की भाषा जानता है। एक आध दिन ऐसा रोटी बनाना ही नहीं और कहना आज तो भाव से सब भोजन करेंगे, क्योंकि आज भावना भवनाशनी है, तो उनको फिर धीरे धीरे अकल आ जाएगी। सूरत से यह प्रश्न है। नमोस्तु महाराज जी, मंदिरों में कार्यकारिणी बनाई जाती है मंदिर की व्यवस्था बनाने के लिए, मगर कार्यकारिणी मंदिर में आकर बिल्कुल भी कार्य नहीं संभालते हैं, जिसके कारण अन्य लोग मंदिर में तानाशाही करते हैं, समय से शांति धारा व कलश नहीं कराते, ना करने देते हैं, जैसे मंदिर उनकी अपनी निजी प्रॉपर्टी है। समाज के लोग भय से ही कुछ बोलते ही नहीं है। ऐसे में बहुत परेशानी हो रही है, क्या किया जाए? अब इसके लिए तो तुम्हारे हाथ में यदि कार्यकारिणी बनाना हो तो कार्यकारिणी बदल लो, और यदि ट्रस्ट बन गया हो तो वो तो दादागिरी करेंगे, उनका पाप उनके खाते रखना दो। जैसे बने तुम करो, नहीं तो मंदिर दूसरे मंदिर में चले जाओ। दो ही तरीका है, यदि वो माने तो मना दीजिए, और नहीं मना बनाए और अपना काम चलता हो तो चुपचाप अपना काम करो, भगवान से मतलब रखो, अपनी पूजा पाठ करो, वापस आ जाओ। और ज़्यादा ही क्लेश होता है तो प्रायः दूसरे मंदिर भी होते हैं, उन मंदिरों में जहाँ तुम्हें मंदिर में शांति मिले, जहाँ कसाय कम हो, आकुल व्याकुल कम हो, उन मंदिर में जाके पूजा कर लेना चाहिए। मंदिर कोई एक नियत मंदिर नहीं हो, तो अभितरागी मंदिर हो, जिनेन्द्र देव का मंदिर हो, जिस मंदिर में शांति हो, थोड़ा दूर भी पड़ता हो तो कोई बात नहीं, शांति मिलना चाहिए। शांति के लिए ही मंदिर जाया जाता है। उनको उनके हवाले छोड़ दो, भाई तुम्हारा मंदिर तुम्हारे लिए मुबारक है, हम तो जहाँ शांति मिलेगी तो वहाँ जाएंगे। अपने आप उनको धीरे धीरे अकल आएगी। नहीं आएगी अकल तो कर्म उनको इस लायक कर देगा कि कर्म की मार जब पड़ेगी, मंदिरों पर कब्जे करने वाले, मंदिरों में मनमानी करने वाले, मंदिरों पर तानाशाही करने वाले ज़्यादा दिन तक सुखी नहीं रहते हैं। उनके जीवन में ऐसे बुरे संकट आते हैं कि उनके परिवार, उनके स्वयं के खुद स्थितियाँ बहुत विकट होती हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मंदिरों में के निमित्त से कभी भी अपनी हुकूमत मत चलाओ, तानाशाही मत करो, मंदिर को सुरक्षित करो, संरक्षित करो। तुम्हारे द्वारा यदि मंदिर विकसित होता है तो करो, लेकिन बाधा मत पहुँचाओ। तो बस एक ही एक साधन है, उनको उनके कर्म पर छोड़ दीजिए, अपना धर्म सुरक्षित कीजिए।
पूजा जैन कोटा से गर्भवती महिला कितने महीने तक पूजा कर सकती है महाराज जी? आखिरी दिन तक। मान लो जो आज डिलीवरी का समय दिया डॉक्टर ने, तो पूजा करके ही अस्पताल जावे। पूजा करने में कोई बाधा नहीं। मात्र आहार के लिए निषेध किया है, वो भी एक किसी अन्य कैसे कारण है जो आहार के समय उचित नहीं होते। बाकी पूजा करने के लिए तो बहुत अंत में रात तक खूब पूजा करो, अंतिम पूजा करो, अंतिम दिन तक पूजा करो। कैलाश चंद जैन उज्जैन से, महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। जिज्ञासा है कि परिवार में सूतक पातक लगता है, किंतु परिवार में किसी प्रकार का दैनिक संबंध नहीं है, तो परिवार धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं कि नहीं? दैनिक संबंध, उनसे दैनिक संबंध नहीं है ऐसा लिखा है। नहीं तो परिवार तुम्हारा कुटुंब तो है, तुम ये तो कह ही रहे हो कि मेरे कुटुंबी हैं, बस इतनी कहना काफी है। उसमें बहुत यदि थोड़ी बहुत भी छूट दी जाएगी तो फिर अपवाद मार्ग मूल मार्ग हो जाता है। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो सूतक है उसको मानना चाहिए, ये जनपद सत्य है। सुदीप कुमार जैन लखनऊ से, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि से नमोस्तु। जब मंदिर में श्री जी का नमन होता है तो कुछ लोग गंदोदक को वेदी से हाथ से इकट्ठा करते हैं, जबकि गंदोदक निकलने के लिए वेदी पर पाइप लगा है, नीचे तंबिया भी रखा है। ऐसा करना ठीक है क्या? हाथ से ऐसे नहीं, गलत है। मंदिर को जहाँ गंदोदक है उसी स्थान से लेना चाहिए। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव, मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, कई लोगों की यह सोच होती है कि जवानी एंजॉयमेंट के लिए होती है तथा धर्म बुढ़ापे की चीज होती है। जो लोग जवानी में धर्म ध्यान करते हैं उन्हें बेवकूफ समझा जाता है, तो हम ऐसे होशियार लोगों से कैसे बचें महाराज? अब जवानी में जब संकट आवे तब भी धर्म मंदिर को याद मत करना, क्योंकि जवानी में जो भगवान को याद करे वो बेवकूफ है। हाँ, तब जवानी में तो एंजॉय की है, तो आप एंजॉय कीजिए। एंजॉय की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहे लोग। वह मनोरंजन, वह आत्मरंजन जो सुपर कल्याणकारी हो। इंद्रियों की जो आह्लाद भाव है वो इसमें नहीं है कि उनका नाश हो जाए। इंद्रियों को हर चीज का आनंद उसे है जिसमें वृद्धि हो। आंखों का एंजॉय क्या है? किसी प्रकार इनके इतना करो कि वो नासिक को प्राप्त हो जाए, नेत्रहीन हो जाए, ये तो आत्मघात है। ऐसा कुछ कीजिए इंद्रियों के साथ में जो इंद्रियां निरंतर उत्साहवर्धक हो, उनकी ज्योति कम ना हो, उनकी स्थिति कम नहीं हो। तुम अपने जवानी मिली है तो गुटखा खाओ, इंद्री ही खत्म कर लो, कैंसर हो जाए, ये कौन सा एंजॉय है? ये कौन सा उनके लिए मस्ती है? ये कौन सी मौज मस्ती है कि इंद्री ही खत्म हो जाए? कम से कम इंद्रिय के साथ इतना तो सॉफ्ट कॉर्नर रखिए कि जिस इंद्री का तुम सुख भोगना चाहते हो उस इंद्री का ही तो नाश नहीं हो रहा है। आप कानों से इतने तेज आवाजें सुन रहे हो कि कान ही खत्म हो जाए। आंखों से ऐसी तेज लाइट देख रहे हो पतंगे के समान, तो पतंगे और तुम्हारे में क्या अंतर है? पतंगा भी लाइट से बहुत प्यार करता है, बहुत एंजॉय करता है, बहुत ज्यादा। और कितना करता है? अंत में उसी में मर जाता है। तो कम से कम इतने अंधे तो मत हो जाओ कि वो जो इंद्री तुम्हारे लिए जिस आनंद के लिए है वह इंद्री उस लायक ही ना रहे। इतना तो कम से कम सोचना है। मन में हमने इतना, मन हमारा सोचने के लिए है, मन मनोरंजन के लिए, लेकिन तुमने इतना मनोरंजन किया कि मन ही विक्षिप्त हो गया, मन ही ब्रेन हेमरेज हो गया। मन में ही जाकर के ऐसा हो गया कि अब मन सोचने लायक नहीं लगा। तुमने ऐसी क्या चीजें खाई, खाओ, खूब मौज मस्ती से खाओ, पर ऐसा तो मत खाओ कि रसना इंद्री ही खत्म हो जाए। कितने लोग गुटखा वालों की जीभ काटना पड़ती है, गाल काटना पड़ते हैं, पूरा चौड़ा निकल जाता है। तो ये कौन सा एंजॉयमेंट है? मुझे समझ में नहीं आया। बस इतना ही है कि उतना ही करो जिससे जो तुम्हारे लिए साधन है कम से कम उसका नाश ना हो, उसकी सुरक्षा भी। 10 प्राण हमारी जिंदगी के आधार हैं।
तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी मौज मस्ती से कहीं वह स्वयं प्राणों का घात तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर मगाजन आष्टा, परम पूज्य के चरणों में नमन। मूर्छा और इच्छा में क्या अंतर है? मूर्छा अलग चीज है। इच्छा कभी कभी विकासवादी होती है। इच्छा में कुछ पाने का भाव होता है और मूर्छा में व्यक्ति का पाने का भाव नहीं होता, गहन भाव होता है। शराबी कुछ चाहता नहीं है, कुछ नहीं इच्छा होती उसकी, पर जो है उसमें इतना मूर्छित हो जाता है कि इच्छाएं ही जिसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। शराबी व्यक्ति पीता है मौज मस्ती के लिए, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है उसका कि वो मौज मस्ती के लायक भी नहीं रहता। तो इसी प्रकार से इच्छाएं जब मूर्छित गाफिल होता है व्यक्ति, एक दिन उसकी मूर्छा वाले की ऐसी दशा हो जाती है कि इच्छा करने लायक ही नहीं रहता। मूर्छा की अपेक्षा इच्छा ठीक है, मूर्छा तो निकृष्ट ही होती है। परिग्रह के प्रसंग में क्या दोनों परिग्रह माने जाएंगे? मूर्छा तो परिग्रह है ही। इच्छाएं जो होती हैं ये परिग्रह की कोटि में आए या कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इच्छाएं कुछ अच्छी भी होती हैं। लोग धन चाहते हैं धर्म के लिए, लोग चाहते हैं धन परोपकार के लिए, लोग धन चाहते हैं अपने परिवार के विकास के लिए, लोग धन चाहते हैं अपने खुद की जिंदगी का विकास करने के लिए, इज्जत पाने के लिए। लोग चाहते हैं कि हम भी कुछ इज्जत के साथ जिएं, हम भी कुछ दान पुण्य करें, हम भी दूसरे को अच्छा व्यक्ति कहलाएं कि ये व्यक्ति कितना पुण्यात्मा है, स्वयं की जिंदगी भी चला रहा है और दान भी दे रहा है। तो इस प्रकार की इच्छाएं हैं, तो इन इच्छाओं को सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता। लेकिन मूर्छा जो है ये तो परिग्रह ही है। पवन जैन वर्तन, अशोकनगर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हम किसी क्षेत्र में गए थे, वहां राशि बोली थी दान में और उस कार्य के लिए बोली थी। फिर वहां मुनि श्री कई वर्ष बीत जाने के बाद भी वह काम चालू नहीं हुआ। जब काम चालू नहीं हुआ तो वो राशि दूसरी जगह लगा सकते हैं क्या? हम उनको सूचना देकर लगा सकते हो। यदि उनकी सहमति मिल जाए तो अति उत्तम है, और उनसे सहमति लेकर के करेंगे, भाई आप नहीं बना पा रहे, मैं कहीं और दे देता हूँ, तो अच्छा रहेगा। यदि वो सहमति नहीं देते हैं तो आप सूचना दे दीजिए उनको, और सूचना देकर के दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं। वैभव काला, सूरत। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, आज के युग में हम लोग किसको भाग्यशाली माने, किसको अभाग्यशाली माने? जो सौ और पर का घात करता है वो दुर्भाग्यशाली है, और जो सौ और पर का विकास करता है वो सौभाग्यशाली है। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करो जिससे तुम और तुम्हारे खुश नजर आए। आपके संसार की दृष्टि से सबसे बड़ी चीज है आज का दिन, आपकी रात, आज का जीवन अभी तक तुम्हारा कैसा गुजरा। क्या अपनी जिंदगी पे गर्व है? क्या अपने आप पे खुद पर गर्व है कि मेरे जीवन पे मुझे बहुत गर्व है, मेरी जिंदगी मेरे जीवन का बहुत मूल्य है? सौभाग्यशाली है, किसी दूसरे से नहीं। क्या तुम्हें गर्व है कि मेरा जन्म भारत में हुआ? गौरवशाली हो। क्या आपको गर्व है कि मेरा कुल मनुष्य पर्याय में हुआ? भाग्यशाली हो। क्या आपको गर्व है कि मेरा कुल जैन जाति पे हुआ? भाग्यशाली हो। क्या आपका गर्व है कि हमारा उच्च कुल में जन्म हुआ? क्या आपका गर्व है कि तुम सुबह मंदिर उठ के जाते हो? क्या आपका गर्व है कि तुम्हें गुरु को आहार दे रहे हो? क्या गर्व है आपको कि आप जिज्ञासा सुन रहे हो? बस गर्व का सवाल है। आपने कोई नियम लिया है तो क्या आपको गर्व है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं रात में नहीं खाता? अपने आप को, दूसरे के अहंकार दिखाने की जरूरत नहीं। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं अभक्ष नहीं खाता। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि अष्टमी चौदस को एकासन कर रहा हूं। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि बाजार का नहीं खाता। अपने आप को कोई भी क्रिया करते समय आपको फीलिंग क्या हो रही है? दूसरा बात, कभी इसमें चूक हो सकती है। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि शराब पी रहा हूं, मैं गुटखा खा रहा हूं। पाप करने के लिए भाग्यशाली हो सकते हैं।
कई लोग पाप करने में अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। तो उसके लिए दूसरा रीजन एक है, क्या तुम्हारे उस कृत्य से तुम्हारे अपने भी खुश हैं क्या? ये थर्मामीटर है। तुम यदि अपने आप को भाग्यशाली मानते हो, इसका सबूत क्या है? इसका प्रमाण पत्र क्या है? इसका प्रमाण पत्र है कि तुम्हारा कोई दुनिया में है, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा चहेता, तुम्हारा हित करने वाला, वो तुम्हारे कृत्य को कैसा मान रहा है? माँ बाप हैं तुम्हारे कृत्य को कैसा मानते हैं? और तुम्हारे बाप होने में क्या उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरा बेटा ऐसा है? क्या तुम्हारे पर जाति को तुम्हारे गर्व है कि हमारी जाति में ऐसा व्यक्ति है? क्या जाति को गर्व है? क्या तुम्हारे कुल को गर्व है कि मेरे कुल में ऐसा बेटा जन्मा, मैं उस कुल का हूं? क्या तुम्हारे गुरु को गर्व है कि मैं ऐसे भक्त का, ऐसे शिष्य का गुरु? तो क्या ये धर्म तुम पर गौरवान्वित है? समाज गौरवान्वित है? तो तुम्हें अपने कृत्य पर गौरव है, तो तुम्हारे कोई हितैषी करने वाले को भी गौरव होना चाहिए। तो नियम से समझ लेना तुम भाग्यशाली हो। और यदि तुम्हारा अपना सगा तुम्हें पाकर के अपने कर्म को कोस रहा है, मैंने क्या पाप किए जो ऐसा व्यक्ति मिला, मैंने क्या पाप किए कि ऐसा बाप मिला, मैंने ऐसे क्या पाप किए कि ऐसा बेटा मिला, मैंने ऐसे क्या पाप किए कि जाति में कहाँ का पापी पैसा हुआ। तो यदि ऐसा हो रहा है तो आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानिए और आपका भविष्य दुर्भाग्यमय ही है। ये है दुर्भाग्य और सौभाग्य की परिभाषा। दीप्ति जैन भिंड से, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे ससुराल श्राद्ध को मानते हैं, पर मेरा कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु का त्याग है। पर घर पर सास मानती है और खाना बनाती है, या मुझसे कहती है खाना बनाने को, और मेरी सास चढ़ाती है, मैं नहीं। और बाद में बचा खाना हम लोग से बोलती है, अब चढ़ा दिया, अब खा लो। इसमें हमें दोष लगेगा? मेरी भावना नहीं है तो घर जमाई हो गया? तुम तो सास के संबंध में ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उसकी सास के घर में ही रहते हो। नहीं, ये बहू पूछ रही है, दीप्ति जैन। अच्छा, बहू पूछा, मैंने लड़का पूछ रहा, दीप्ति जैन। तो आप अपने आप की रक्षा कीजिए, माँ को समझाइए, और नहीं समझती है तो उनको अच्छी तरह समझाइए। फिर नहीं समझती है तो उसके लिए कह दीजिए ठीक है, आपका कार्य आप करें, मैं अपना कार्य अपना कर रही हूँ। फिर महारानी चेलना बनने का प्रयास कीजिए। फिर उनको उनके भरोसे छोड़ दीजिए, तुम अपना धर्म का पालन कीजिए और स्पष्ट कह दीजिए मैं तुम्हारे साथ सारे समझौता कर सकती हूँ, लेकिन धार्मिक समझौता नहीं कर सकती। तो वो श्राद्ध नहीं मान रही, पर बचा हुआ खाना खा ले, वो चढ़ाया हुआ जो था उसमें नहीं खाना चाहिए। अपना खुद का बना लो ना, अपना खुद का बना लीजिए, चढ़ा हुआ खाना ठीक नहीं। राजीव जैन अमरपाटन से, मेरे आराध्य गुरुवर नमन। जाति स्मरण क्या देखने या सुनने में आता है? एक बहू थी, इसके साथ तुमने किया है, नाम नहीं बताऊंगा, घटना घटी। तो वो क्या करती थी, सासू उसकी बहुत जिद्दी थी, तुझे खाना ही पड़ेगा। तो वो कहती माँ जी खा लूँगी। वो पूरा सामान ले जा करके, पीछे एक गाय थी उसको खिला देती थी। उस दिन का वो उपवास कर लेती थी, और सासू को पता है कि इसने तो खा लिया, सासू को मालूम है इसने खा लिया, लेकिन वो उपवास करके गाय को खिला देती थी, अपने धर्म को बचा लेती थी। समझदार को इशारा काफी है। जाति स्मरण क्या देखने या सुनने में आता है? सुनने में तो आता है, आगम सम्मत है, लेकिन पंचम काल में किसी को जाति स्मरण है ऐसा कोई प्रत्यक्ष घोषणा नहीं की जा सकती। जो पूरे जन्म की घटना हो जाती ना हो। अब इन घटनाओं के संबंध में हमने सुना है, क्योंकि आज तक जितने लोगों ने घटनाएं सुनाई, एक ने भी ये नहीं सुनाई कि मैं पूर्व भाव में पशु था। जितनों ने सुनाई वो मनुष्य की सुनाई कि मैं वहां था, मैं यहाँ था। कोई ने नहीं सुनाया कि मैं मनुष्य था, किसी ने नहीं सुनाया कि मैं देव था, किसी ने नहीं सुनाया कि मैं नारकी था,
किसी ने नहीं सुनाया कि मैं चूहा था, मैं कुत्ता था, मैं बिल्ली था। और जाति स्मरण में ये सब बातें आती हैं। जाति स्मरण के अंदर यदि वो कुत्ता बिल्ली था तो आएगा। आज तक जितने भी हम सुनते, मैंने तो प्रत्यक्ष कभी देखा नहीं, किसी से वार्तालाप हुई नहीं, लोग कहते हैं, लेकिन उन सबको मैंने संग्रह किया, सोचा, 50 सालों से सुनते आए हैं। तो हर व्यक्ति के संबंध में वो उतना ही बताएंगे जो मनुष्य संबंधी है। मैं वहाँ था, एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ ये हुआ था, वहाँ ये हुआ था, उतना तक ही बताते हैं। पर ये जाति स्मरण की ये परिभाषा तो नहीं है। जाति स्मरण में तो पूर्व भाव पूरा का पूरा आएगा। पर आज तक किसी ने नहीं बताया कि मैं त्रियंश भी था, किसी ने नहीं बताया कि मैं देव था और फलाने स्वर्ग में था, वहाँ ऐसा विमान था, वहाँ ऐसा है, वहाँ इतने देव थे, इतनी देवियाँ थी, वहाँ ये वैभव था, वहाँ से हम श्रीमंदिर भगवान के पास जाते। महाराज श्री वो डॉक्टर वंदना कमल छावड़ा, डॉक्टर वंदना के दादा सिद्धराज डड्ढा पूर्व भाव में तोते थे, और वो पूरा प्रूफ होकर के अंग्रेजों ने, पूरे अंग्रेजों के समय की घटना है, और वो पालीताना में लिखी है इंग्लिश में अंग्रेजों ने। उनके संबंध में भी, तोते के संबंध में जो उन्होंने संस्मरण दिए हैं, वो संस्मरण उनकी एक श्रद्धा अभिव्यक्ति थी, उसमें सत्यता का प्रमाण पत्र नहीं है। तोते के संबंध में जो कुछ उन्होंने कहा, मेरे सामने भी बात आई थी जयपुर में, पर जुर्ज की उन्होंने कहानी सुनाई, वो कहानी मात्र एक मानसिक उपज थी, ना कि सत्यार्थ थी। क्योंकि तोता के संबंध में जो उन्होंने वस्तुस्थिति बताई वो अलग है। उसके संबंध में आप देखें, कबूतर के संबंध में, सुलोचना के संबंध में आता है रतिवर और रतिवेगा, पद्म पुराण के अंदर है, आदि पुराण के अंदर। तो उसमें जो घटना घटाई है वो घटना इस प्रकार की स्थिति है। वो घटना एक मानसिक उपज थी, ना कि वो सत्य थी। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से, गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री कहते हैं कि सही दृष्टि वही है जो अपनी कमियों को देखकर उसे दूर करे। नींद तो रोज और बार बार खुलती है, लेकिन आंखें कभी कभी खुलती हैं। महाराज जी, हम ऐसा दृष्टिकोण कैसे विकसित करें कि हम दूसरों के बजाय अपनी कमजोरियों को देखकर दूर करें? गलती करते समय व्यक्ति के पुण्य का उदय होता है, इसलिए वो अंधा हो जाता है। गलती की जब सजा मिलती है तब उसकी आंखें खुलती है कि मैंने गलत किया। क्योंकि हमने कल भी कहा था कि जब भी कोई व्यक्ति गलत करता है तो पुण्य का उदय करता है। पुण्य का उदय बहुत मीठा होता है। पुण्य का उदय व्यक्ति के लिए गलत महसूस नहीं कराता, इसलिए वो समझता है कि बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं, इसका कुछ नहीं। लेकिन जब वो ठोकर खाता है तब उसको पता चलता है। अंजना ने जब मूर्ति को छुपाया तो उसके पुण्य का उदय था। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मनाई, बहुत खुशी मनाई। लेकिन जब उसकी सजा मिली 22 वर्ष, तो रोना पड़ा। तो ऐसे लोगों के लिए तो कर्म करते समय तो कोई सुधरे कोई नियम नहीं है, लेकिन कर्म का फल उनको जब मिलता है तब पश्चाताप करते हैं। जेल में हर व्यक्ति पश्चाताप करता है, मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए, क्यों किया, रोते हैं। जितने जेल में हैं प्राय वहाँ जाके 10% को छोड़कर 90% रोते हुए पाए जाते हैं। और वो यही कहते मैंने क्यों किया, क्यों हो गया मेरे से ऐसा। लेकिन चिड़ियाँ चुग गई खेत, फिर पछताए। अब जेल हो चुका है, अब तो होगा। यदि यही सोच गलत करने के पहले सोच लेते तो शायद रोने की और जेल की नौबत नहीं आती। ललितपुर से सीलचंद अनोरा, नमोस्तु गुरुदेव। श्रद्धावान, विवेकवान, भक्तिवान का क्या अर्थ है, और एक व्यक्ति के पास तीनों हो सकते हैं क्या ये गुण? श्रद्धा और विवेक दोनों का जो गठबंधन है वो एक समय में तो दोनों चलें, कोई नियम नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पूरक जरूर है। श्रद्धा अंधी नहीं होना चाहिए, विवेक पूरक होना चाहिए। आंख बंद करके श्रद्धा नहीं करना, आंख खोल करके श्रद्धा करना, आंख खोल करके। जैन दर्शन अंधी श्रद्धा को मना करता है। इससे सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान तुरंत कहा उन्होंने कहा आंख खोल करके श्रद्धा करो, सत्य पर श्रद्धा करो, सत्य पाने पर श्रद्धा करो,
और जितना देख सकते हो उतना देखो, जितना परख सकते हो उतना परखो। भगवान को हमारे यहाँ कहा पूज्यवर कुंद समंतभद्र महाराज, भगवान को अंधा होके मत मानो, भगवान की जितनी परीक्षा कर सकते हो करो। तुम जौहरी हो, भगवान डायमंड है, भगवान डायमंड है, हीरा है। इसका ये अर्थ नहीं कि जो कोई नाम उसका नाम कहे डायमंड है तो लेके आ जाओ, नहीं। डायमंड है तो अंधे बनकर मत खरीदो, जौहरी बनकर खरीदो। अंधे बनकर के मत खरीदो, डायमंड खरीदना है लेकिन उसके जौहरी होना जरूरी है। नहीं तो डायमंड जैसे चमकने वाले पत्थर तो बहुत होते, जौहरी बनो। जौहरी अंधा होता है कि विवेकवान? तो हर सम्यक दृष्टि को जौहरी बनना चाहिए। भगवान को समंतभद्र महाराज ने सबसे पहले भगवान की पहचान बनाने के लिए हमें जौहरी बनाया। सबसे पहले कहा कि जिस भगवान को तुम पूजने जा रहे हो उसका परिभाषा क्या है? 18 दोषों से रहित। शुरुआत में कह दिया, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नराग द्वेष मोहस्य यस्याप्तता सा प्रकीर्तते। क्या बात कह दी? किसी दर्शन ने नहीं कहा, किसी दर्शन में भगवान की परीक्षा नहीं हुई, दुनिया के किसी दर्शन ने भगवान की परीक्षा नहीं की, है ही नहीं। वहां तो ये कहा गया भगवान के दोष मत देखना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, भगवान के दोष मत देखो, वो भगवान है। भगवान कुछ भी करेगा तो वो भगवान है। मार्ग विश्व का पहला जैन दर्शन है कि नहीं, भगवान है तो क्या हुआ? भगवान निर्दोष होना चाहिए, 18 दोषों से रहित होना चाहिए। और ये अधिकार किसको दे रहे हैं? भगवान को परखने का अधिकार भगवान को नहीं, तुम श्रावक को दे रहे हैं। कौन सा श्रावकाचार लिख रहे हैं? मुनियों का कि श्रावकों का? श्रावकाचार लिख रहे हैं और श्रावक को जौहरी बना रहे हैं। समंतभद्र महाराज, भगवान हीरा है तो श्रावक ग्रस्त जौहरी है। उनके लिए परख करके अंधा विवेक पूर्वक श्रद्धा करना चाहिए। गुरु की भी विवेक पूर्वक श्रद्धा करना है, शास्त्र को भी विवेक पूर्वक शास्त्र मानना चाहिए। तो जौहरी श्रद्धा का, विवेक का पूर्व पूरक भाव है। विवेक पूर्वक की हुई श्रद्धा फलदायी होती है, ऐसा मानना चाहिए। मनीष जैन बांसवाड़ा। गुरुजी नमोस्तु। हम शिखर जी की यात्रा पर हैं। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न आया है कि आपका संग विशाल हो गया है और आपने दर्शन दिया है। यह कब साक्षात होगा? आपका स्वप्न आप जाना। जिस दिन मुझे स्वप्न आएगा तो मैं समझ लूंगा। मैं दूसरों के स्वप्नों पर विश्वास नहीं करता। कई लोग आगे तो महाराज मुझे स्वप्न आया है, वहां मूर्ति है, तो मेरे स्वप्न तुम्हें आया तो तुम निकालो ना। मुझे तो जब स्वप्न आया तो मैं खुद ही निकालता हूँ, मैं किसी दूसरे को नहीं बताता। ये सब बेफालतू बातें हैं। अरे फलाने महाराज को स्वप्न आया, फलाने व्यक्ति को स्वप्न आया, वहां मूर्ति। अरे भाई, वो जिसको स्वप्न आया वो निकाले ना। स्वप्न आया, पदम प्रभु भगवान में ग्वाले को स्वप्न आया था, कुछ को आया था, वो उसी ने निकाला। चांदपुर का स्वप्न उसी को आया और मुझे स्वप्न आया तो मैंने निकाला। चांदखड़ी का भाई, तो तुम्हें स्वप्न आया है तो तुम जानो, तुम उसको सोचो क्या करना है। जिस दिन मुझे आ जाएगा उसी दिन मैं सही मानता हूं। वंदना जैन दहली। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज मंदिर जी में दर्शन करते समय मुझे ऐसा लगा कि आदिनाथ भगवान जी की मूर्ति के दोनों आंखों से अश्रु के धार के निशान बने हैं। ऐसा फील बार बार लगा। प्रतिमा धातु की है, क्या यह कुछ इशारा है? कृपया जिज्ञासा समाधान। ये तुम्हारे खुद का मूर्ति में तो पानी नहीं है ऐसा। यदि आपको है तो आपके खुद सावधान होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति आपके मन में आना या देखना आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसा
अजित जैन एडवोकेट 12 मांगरोल। महाराज जी नमोस्तु। जीवन में सफल होने के लिए पागलपन और जिद का होना जरूरी है। जीवन में सफल होने के लिए पागलपन और जिद का होना जरूरी है, चाहे फिर वो धन हो या धर्म हो या फिर सम्यक ध्यान की जिद ही क्यों ना हो। क्या मेरी ये सोच सही है? शब्दों का चयन गलत है। हमारे यहां उसको पागल नहीं बोलते, दृढ़ संकल्प ही बोलते हैं। दृढ़ संकल्प होता है, उसको जिद्दी नहीं बोलते। अपने नियम को पालन करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति होती है, ये जिद्दी नहीं कहलाता। जैन दर्शन में इसको जिद्दी नहीं कहा, क्योंकि वो अपने ध्यान में बैठ गए। बाहुबली जिद्दी नहीं थे कि ध्यान में बैठ गया केवल ज्ञान पढ़ करके उठूंगा, कोई ये पागलपन नहीं था। अपने व्रतों को, अपनी क्रियाओं को लगन पूर्वक करना, मन वचन काय लगा के करना, तन्मय होके करना, ये पागलपन की निशानी नहीं है। ये हमारे यहाँ इच्छा शक्ति मजबूत, अपने व्रत और नियमों के प्रति सावधान होना। तो ये आज जो शब्द तुमने प्रयोग किए, ये शब्द ठीक नहीं है। हाँ, यदि शब्दों का अर्थ बदल दो तो पागल उसे ही कहते हैं जो पापों को गलाता है, उसका नाम पागल है। हमारे आचार्य श्री महाराज ने पागल की परिभाषा कहीं लिखी है, शायद मूक माटी में है। तुम पागल हो, कैसे पागल हो। तुम पागल हो, तुम कैसे पागल हो। पागल हो, उन्होंने 3-4 किया, यानी अच्छे पथ को लग जाओ, पा जाओ। तो परिभाषा यदि बदलते हो तो ठीक है, नहीं तो आज वर्तमान में ये शब्द प्रशंसनीय नहीं है, निकृष्ट व्यक्ति के लिए प्रयोग किए। गलत कार्यों की धुन बनना पागलपन है, और गलत कार्यों की जिद करना जिद कहलाती है। इसलिए ये शब्द हमारे कोर्स से बाहर है। श्रीमती नविता जैन कोटा नमोस्तु। महाराज से तात्कालिक सुख, शाश्वत सुख, आध्यात्मिक सुख, तीनों में क्या अंतर है? तात्कालिक सुख, शाश्वत सुख, आध्यात्मिक सुख। तात्कालिक जो सुख होता है ये परिस्थिति जन्य होता है। किसी परिस्थिति जन घट जाती है, और उस घटना के साथ बच्चा पास हुआ, एक दिन का सुख आ गया, मिठाई बांट ली, सो गया। आज जन्मदिन किसी का हुआ, जन्मदिन मना लिया, कल कोई पुराना दिन हो गया। नया वर्ष आया, खुशियां मना ली। तात्कालिक परिस्थिति जन्य होता है। किसी परिस्थिति को देखकर जो सुख होता है वो तात्कालिक कहलाता है। आध्यात्मिक वो सुख कहलाता है जिससे कुछ पाने का भाव हो। उसमें सुख नहीं है, पाने का सुख। उसमें सुख नहीं है, पाने का सुख। जैसे हम लोग मुनि व्रत क्रियाएं पालते हैं, तो क्रिया करने में सुख नहीं है, लेकिन इससे जो मिलने वाला है वह सुख। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में सुख नहीं है, लेकिन व्यापार के बाद जो सुख, भोजन बनाने में सुख नहीं है। भोजन बनाने में सुख नहीं है, लेकिन भोजन जिसलिए बनाया जा रहा है उसका सुख। बहुत अच्छा उदाहरण है भोजन, ये आध्यात्मिक सुख कहलाता है। भोजन बनाने में सुख नहीं है, लेकिन भोजन जिसके लिए किया जा रहा है वह सुख का आनंद बनाते समय आ रहा है। जैसे साधु साधना करता है, मोक्ष मार्ग है, इसमें बाह्य दृष्टि से देखें तो कष्ट है, लेकिन आध्यात्मिक सुख है। आध्यात्मिक सुख केस लॉन्च कर रहा है, आध्यात्मिक सुख। तो आध्यात्मिक सुख उसे कहते हैं जिसको प्राप्त करना है, उसकी प्राप्ति के लिए जो किया जाता है, रिपीट करता हूं, जिसको प्राप्त करने के लिए जो कुछ किया जाता है वो आध्यात्मिक सुख कहलाता है धार्मिक दृष्टि से। जैसे हमारे लिए केस लॉन्च कर रहे हैं, अध्यात्म को किसके प्राप्त करने? कर्मों की निर्जरा करने के लिए। ये आध्यात्मिक सुख है केस लॉन्च। आध्यात्मिक सुख है गर्मी सर्दी सहन करना। आध्यात्मिक सुख है नंगे पैर चलना। आध्यात्मिक सुख है उपवास करना। अब बोलो, इसमें आपकी दृष्टि से नहीं खाना कौन सा सुख है? हैं? इसको बोलते हैं आध्यात्मिक सुख। वर्तमान में तो दुख रूप दिख रहा है, लेकिन जो उस क्रिया को कर रहा है
वो कहते बहुत आनंद आ रहा है। उसको काय का आनंद आ रहा है? उसको आ रहा है आध्यात्मिक सुख। जो उपाधि को पाने के लिए जो भी कार्य किया जाए वो आध्यात्मिक सुख की कोटि में आता है। जैसे मैंने बता दिया, उपवास, केस लॉन्च, परिचय, उपसर्ग, ये सब आध्यात्मिक सुख हैं। और पारमार्थिक सुख जो वस्तुतः सत्य को प्राप्त हो जाते हैं वो पारमार्थिक सुख कहलाता है। सुनील जैन जयपुर से, नमोस्तु गुरुदेव। गर्भ में आने के कितने दिन में बच्चे के ऑर्गन बनते हैं, शरीर अवयव बनते हैं? प्रथम महीने में माँ कहानियां सुनती है क्या? बच्चा भी सुनता है क्या? ये मेरे से पूछने की अपेक्षा आजकल आपके डॉक्टर सोनोग्राफी करने लगे हैं। हर महीने सोनोग्राफी करा के पता कर लो। और आजकल सोनोग्राफी तो यूं खिलौना है, प्रतिदिन कराओ ना, दिखाओ सोनोग्राफी पर कब बन गए हाथ पर, कब चलने लगा। हमें तो एक बार किसी ने दिखाया था कहीं टोंक में, कहाँ पर पब्लिक पिक्चर दिखाई थी, तो शायद उसके 2-3 महीने के बाद ही उसके निर्माण हो गया। वो दुख मना रहा है, मुंह से रो रहा है। अब आप लोग ज़्यादा इसमें जान सकते हो। मेरे अनुसार तो पहले दिन से ही संगी पंचेंद्री बन के आया है, क्योंकि मनुष्य संगी पंचेंद्री होता है। मन लेके आया है, अंतर मुहूर्त में सारी पर्याप्तियां पूरी कर ली हैं, अंतर मुहूर्त में 10 प्राण पूरे कर लिए हैं, तो अंतर मुहूर्त बाद ही वह सब कुछ अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। सुलभ छाबड़ा मलकापुर, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, पुण्य का क्षय और त्याग में क्या फर्क है? पुण्य का क्षय और पुण्य का त्याग में क्या फर्क है? पुण्य का क्षय और त्याग हम कर सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं? पुण्य का ही त्याग किया जाता है, क्षय नहीं किया जाता। पुण्य का क्षय नहीं किया जाता। कोई भी हमें शास्त्रों में पुण्य को क्षय करने का कोई भी उपक्रम नहीं मिला। सम्यक दर्शन से लेकर क्षयोपशम लब्धि से लेकर के 5 लब्धियों में एक भी पुण्य प्रकृति का क्षय क्षयोपशम नहीं हुआ। मुनि महाराज की दशा में भी देखा, 4 से 5 में गया, कोई पुण्य प्रकृति का बंधाव श्रवण नहीं हुआ, विच्छुत्ति नहीं हुई। 6, 7वें गुण स्थान में गया, किसी पुण्य प्रकृति की बंध विच्छुत्ति नहीं हुई। और बंध विच्छुत्ति हुई है तो वो संयम से नहीं हुई, उसकी सीमा ही वहां तक थी। जैसे वज्रवशम नाराज संगनन है, पुण्य प्रकृति है, इसका बंध का स्थान ही 4था है। 4थे के ऊपर कोई भी संगनन बनता ही नहीं है। 6 संगनन तो नीचे गुण स्थानों में बनते हैं, मात्र एक वज्रवशम नाराज संगनन 4थे गुण स्थान में बनता है। 4थे गुण स्थान के ऊपर संगनन का बंध ही नहीं होता, पुण्य प्रकृति। लेकिन वो बंध विच्छुत्ति है, क्षय, पुरुषार्थ पूर्वक क्षय कोई नहीं किया जाता। पुण्य का त्याग न करके पुण्य के फल का त्याग करता है, त्याग उसी को माना जाता है। मैंने एक दिन प्रवचन किया था, पाप से ऊब करके दीक्षा नहीं लेता ज्ञानी पुरुष, पुण्य से ऊब करके दीक्षा लेता है। पुण्य से ऊब, गरीबी से ऊब कर दीक्षा नहीं लेता, अमीरी से ऊब कर दीक्षा लेता है। 1,18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी जीरण तृण सम, ये काय से उबे हैं? पुण्य से। पुण्य के फल से जब उब जाओ, अभाव में नहीं, दुख में तो सब उब जाते हैं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जब पुण्य का तीव्र उदय चल रहा हो चारों तरफ से, उस पुण्य से व्यक्ति घबरा जाए, भयभीत हो जाए। महाराज मैंने सारे कार्य कर लिए, किसी में सफलता नहीं मिल रही है, इसलिए अब मन कर रहा है कि मैं क्या करूँ। नहीं, मेरे पास सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन मन कर रहा है कि मैं इन सबको त्याग दूं। पुण्य के फल का त्याग ही वास्तविक त्याग है। अभक्ष के त्याग का नाम त्याग नहीं है, भक्ष के त्याग का नाम त्याग है। उपवास में भक्ष का त्याग होता है कि अभक्ष का? अभक्ष का तो त्याग पहले ही गुलाचार है, अभक्ष के त्याग नहीं। जितनी प्रतिमाएं आगे बढ़ती जाएं, भक्ष में
कमी आए करते गए कि अभक्ष में? अभक्ष का तो उन्होंने पहले ही त्याग कर दिया। तो पुण्य का फल जब उदय में आता है, पुण्य के फल को ठुकराने का भाव आ जाए, समझ लेना असंभव। पुण्य सामने भरा पड़ा है, पुण्य सामने है, रूप सामने है और आंख झुक जाए, शब्द सामने है और कान सुनना बंद कर दे, थाली सामने रखी है और तुमने कहा नहीं मेरा उपवास है। साधु चौके में पुण्य को ठुकराता है कि पाप को? थाली भरी हुई आई है, ये निकालो, ये पुण्य को नकारना है। पुण्य के उदय से सामने वाला दे रहा है और साधु कहता है इसको निकालो। ये पाप को नहीं ठुकराया उसने, पुण्य को ठुकरा दिया। पुण्य आया था, पुण्य को ठुकरा। जितना जितना व्यक्ति पुण्य को ठुकराता जाएगा, पुण्य के फल को ठुकराता जाएगा, उतना ही उतना वह त्यागी बनता जाएगा और शक्तिशाली बन जाएगा और परमार्थ को प्राप्त करेगा। इसलिए पुण्य की क्रियाएं को छोड़ना नहीं कहा, पुण्य को ठुकराना है, पुण्य की क्रिया नहीं। इसलिए पुण्य का क्षय नहीं किया जाता, पुण्य का क्षय तो हो जाता है। केवली भगवान जब अरहंत बने तो सारी पाप प्रकृतियां थीं, 2 या 3 प्रकृतियां हैं जो पुण्य प्रकृतियां हैं जो उसके साथ में आ गई। बाकी सारी की सारी प्रकृतियां बहुतायत रूप से पाप प्रकृतियों को क्षय बन करके ही वो केवल ज्ञानी बनते हैं। और फिर आगे जाकर के जब 14वें आदि में पाप पुण्य का क्षय हो जाता है, पुण्य के क्षय के लिए ना तो कोई कारण है, ना कोई लब्धियां हैं, ना कोई पुरुषार्थ है, ना कोई व्रत है, ना कोई नियम है। पुण्य का क्षय किया नहीं जाता, पुण्य का क्षय हो जाता है। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज जी, हमारे वैवाहिक जीवन के कई साल बाद भी हमारे परिवार में संतति नहीं हुई। फिर 2018 दिसंबर में हम लोग बिजौलिया जी में आपके दर्शन किए और शांति धारा की महाराज जी, और इतनी जल्दी हमारा पुण्य प्रतिफलित हुआ महाराज जी कि आज हम संतति लेके आए हैं। 9 महीने का हमारा पुत्र हो गया महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि आपके आशीर्वाद से हमारे कर्म इतनी जल्दी निर्जरा हो के पुण्य प्रतिफलित हुए हैं महाराज जी। हम भक्त कैसे आभार व्यक्त करें शांति धारा का, भगवान जी का और गुरुओं का, कि हमारे लिए ऐसे ही आशीर्वाद प्रतिफलित होता रहे। नमोस्तु महाराज। अच्छा संस्कार दो, जैन कुल के संस्कार दो, जैन धर्म के प्रति वह अपने जीवन का उत्थान करे और धर्म का भी करे, कुल का भी नाम रोशन करे और धर्म का भी करे। यही साधु का आशीर्वाद है। पुण्य लाभ भवतु, धर्म लाभ वृद्धि भवस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, संतति गुरु के आशीर्वाद से हो गई, पर हमें आगे अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो ये संतति हमें आगे मोक्ष मार्ग में ले जाए, बस यही आपसे आशीर्वाद। जल्दी जल्दी इसको बड़ा करो और तुम निर्वृत्ति पाओ, यही हाल। श्रीमती सुलेखा जी 12 और इनके पश्चात विद्वान श्री महेश जी सतना तैयार रहे। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 श्री सुधासागर जी महाराज के चरण कमल में 12 जैन समाज की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, दर्शन विशुद्धि भावना और सम्यक दर्शन दोनों समान है या इनमें कोई अंतर है? दोनों में अंतर है। दर्शन एक विशुद्धि है, सम्यक दर्शन एक सामान्य और उसमें विशुद्धि। सम्यक दर्शन चिरकाल स्थायी होती है, दर्शन विशुद्धि भावना का काल सीमित होता है, कुचित का जाचित भावना भाता है। लेकिन सम्यक दर्शन तो एक बार हो जाता है, वह खाना खाते समय भी है, सोते समय भी है, व्यापार करते समय भी है, झगड़ा कर रहा है तो उस समय भी है, सम्यक दर्शन है। लेकिन दर्शन विशुद्धि जो समय होती है, उस समय वो संसार के समस्त कार्यों से उतनी देर वो निर्वृत्त रहता है। उस समय उसकी जो सारी परिणति संसार के पंचेंद्रियों की तरफ अभिमुख नहीं होके परमार्थ की तरफ होती है। और वो विशुद्धि से इतना विशुद्ध हो जाता है, इतना विशुद्ध हो जाता है कि वो संसार के हर व्यक्ति को सम्यक दृष्टि देखना पसंद करता है। वो चाहता है कि सम्यक दर्शन या सत्य का प्रकाश
सारे जगत में फैले, हर व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो, हर व्यक्ति सम्यक दर्शनानंद रहे, तो विशुद्धि परिणाम जो होते हैं वे एक सीमित समय को, सीमित परिणामों को लेकर चलती है, क्योंकि विशुद्धि सदा एक समान नहीं रहती। विशुद्धि जो है मन वचन काय की चेष्टाएं और उपयोग की चेष्टाएं, जो कि गृहस्थ होता है तो वो चाहे मुनि महाराज भी क्यों ना हो, उनकी निरंतर विशुद्धि सम्यक दर्शन की विशुद्धि नहीं कहा जाती, कुचित कहा जाता है। और कई बार वो विशुद्धि सम्यक दर्शन तो केवली भगवान के बिना भी रहता है, हो जाता है, लेकिन दर्शन विशुद्धि तो केवली भगवान के पाद मूल में ही होती है। कितना अंतर है। सम्यक दर्शन तो कहीं भी हो जाएगा, सम्यक दर्शन तो त्रियंशों को भी होता है, लेकिन दर्शन विशुद्धि त्रियंश को नहीं होती। सम्यक दर्शन तो स्त्री को भी होता है, लेकिन स्त्री को दर्शन विशुद्धि नहीं होगी। सम्यक दर्शन तो देवताओं को भी होता है, लेकिन दर्शन विशुद्धि देवताओं को नहीं होगी। नारकियों को भी सम्यक दर्शन होता है, लेकिन दर्शन विशुद्धि नहीं होगी। तो सम्यक दर्शन का द्रव्य क्षेत्र भिन्न है, चारों गतियां हैं, लेकिन दर्शन विशुद्धि के लिए मनुष्य गति ही है। और दर्शन विशुद्धि कहीं भी हो, सम्यक दर्शन कहीं भी होता है, लेकिन दर्शन विशुद्धि चरणों के पाद मूल में ही होती है। सम्यक दर्शन के वही 8 अंग हैं जो 25-200 से निराकृत है, वो सब कुछ है, लेकिन उसकी जो विशुद्धि शब्द लगा है, जैसे अपन माला फेरना अलग चीज है और विशुद्धि से फेरना, मुनिव्रत पालना अलग चीज है, विशुद्धि से पालना, सामायिक करना अलग चीज है, लेकिन विशुद्धि से। आप लोग कहते हैं ना आज बहुत विशुद्धि हुई थी, आज बहुत मन लगा था, तो क्या कल सामायिक नहीं की थी? क्या कल पूजा नहीं की थी? की थी, कल भी पूजा की थी, लेकिन आज विशुद्धि जाना है। इसलिए सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि का द्रव्य अलग है, क्षेत्र अलग है, भाव अलग है, भाव अलग है, सब एक असाधारण शक्ति है, असाधारण परिणति है दर्शन विशुद्धि। आगम, अध्यात्म और सिद्धांत की बेजोड़ प्रस्तुति जिनके द्वारा होती है, ऐसे मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री घातिया कर्मों का अनुभाग लता, दारू, अस्थि शैल रूप है। अघातिया कर्मों में, पाप प्रकृतियों में नीम, कांजीर, विषहलाल, पुण्य प्रकृतियों में गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। तो घातिया कर्म के भेद 4 हैं। अनुभाग में सबके लिए लता है, सबके लिए दारू है। ऐसे पुण्य में भी साता हो या उच्च गोत्र हो, आयु कर्म है, नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियां हैं। इनका अनुभाग का नाम तो एक ही है, तो फिर इनमें अंतर कैसे करते हैं? इनके संबंध में अंतर ये है कि ये जो हैं अनुभाग नहीं देते, ये घातते हैं। लता, दारू, अस्थि और शैल, ये घात करते हैं। ये कुछ उदय में आकर के अपना अनुभाग का वैभव नहीं कराते, ये हमारा छीनते हैं। हमें ज्ञान के अभाव की अनुभूति होती है, हमें ज्ञान के उदय की अनुभूति नहीं होती। कुछ ये प्राप्त नहीं कराते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है तो भोजन की थाली को छीन लिया, तो हमें उस जिसने हमारी थाली छीन ली है, तो हमें भोजन के अभाव की अनुभूति होती है कि वो कुछ दुख दे गया, उसकी अनुभूति होती है। दुख की अनुभूति नहीं हो रही, अभाव की अनुभूति होती है। तो ये घातिया कर्मों के संबंध में जो होता है, ये घात करते हैं, ये हमारे गुणों का घात करते हैं, हमसे छीनते हैं कुछ, हमें कुछ नहीं करने देते, इसलिए इनको होता है। और जो अघातिया कर्मों में जो प्रकृतियां हैं, उनमें जो पुण्य प्रकृति का दिया है कि शर्करा है, गुड़ है, खांड है, अमृत है, और वहाँ दूसरा दिया है आज नीम, कांजीर, विष, हलाल। तो ये हमें स्वाद देते हैं, दुख का स्वाद देते हैं। ये हमसे कुछ छीनते नहीं है। असाता का आएगा जहर, हमें कड़वाहट लगेगी तो कड़वाहट हमारा कुछ छीनती नहीं है, कड़वाहट वो कुछ महसूस कराती है कि ये कड़वा है, मेरा मीठा छीन लिया, ऐसा नहीं आता भाव। क्या भाव आता है? कड़वा है, इसमें से मीठा चला गया, ये अनुभूति होती है कि कड़वा लग रहा है, ये अनुभूति होती है। कड़वा लग रहा, मीठा छिन गया, ऐसी अनुभूति नहीं होगी। इसी प्रकार से पुण्य प्रकृति में जब आता है कोई मीठी चीज, तो हमें ये अनुभूति नहीं होती कि ये कड़वा नहीं है,
ये अनुभूति है कि ये मीठा है, तो ये अपने कर्म के उदय में सीधा फल देते हैं। दुखरूप सामग्री इकट्ठी करेंगे, सुखरूप सामग्री इकट्ठी करेंगे और वो हमें फल देता है। लेकिन जो लता दारू है ये घात करते हैं, ये अपने उदय की अनुभूति नहीं कराते। हमें ज्ञानावरणी कर्म की अनुभूति नहीं होती, हमें ज्ञान के अभाव की अनुभूति होती है। मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आया तो हमें ज्ञानावरण कर्म की अनुभूति हो रही है कि ज्ञान के अभाव की अनुभूति हो रही है? ज्ञान के अभाव की। यही मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म हमें कुछ देता नहीं है, बस वो हमें कहीं से अलग कर देता है, छीनता है, गाफिल कर देता है। शराबी व्यक्ति को शराब में कुछ मिला नहीं है, लेकिन उसने कहीं से वंचित कर दिया है। तो इस प्रकार से घातिया कर्मों को घात करने से ये हमारे अनुजीवी गुण का घात करते हैं। इसलिए इनको लता, दारू, अस्थि और शैल की उपमा दी, कठोरता की उपमा दी। और वो हमें अनुभव में लाते हैं, स्वाद देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। वो चाहे दुख देवें चाहे सुख देवें, लेकिन वो देते हैं। तो जो देता है वो स्वाद बना दिया उनका। इसलिए इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। एक बार मैंने प्रवचनों में कहा था, 2-3 दिन इस पर प्रवचन दिए थे कि घातिया कर्मों को ये लता, दारू आदि क्यों, और इनको क्यों इस प्रकार का, क्योंकि इसका मनोविज्ञान भी सिद्धांत है, सिद्धांत भी है और तर्क युक्त भी है और आगम युक्त तो है ही है। नमोस्तु महाराज श्री। गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म और कर्म का व्यवस्थित सामंजस्य कैसे बैठा पाए? धर्म दृष्टि में रहना चाहिए, कर्म मजबूरी होना चाहिए। कर्म एक समस्या का समाधान है, धर्म हमारा स्वभाव है। कर्म जब भी व्यक्ति करता है तो उसको समस्या का समाधान मानना चाहिए। रोटी खाना हमारा स्वभाव नहीं है, समस्या का समाधान है, क्योंकि भूख लगी है। भोजन में आनंद है कि भूख मिटाने में आनंद है? भूख मिटाने में क्षणिक आनंद। यदि भोजन में आनंद मानोगे तो फिर 4 रोटी के बाद बंद मत करना, क्योंकि आनंद है। यदि आपको आनंद है भोजन में, लोग कहें महाराज भोजन में बहुत आनंद है, तो फिर खाते जाओ ना। आप रोक क्यों लगा रहे? एक सीमा के बाद आप बंद करोगे कि नहीं? और कोई जबरदस्ती खिलाएगा तो क्या कहोगे? अरे मारता है क्या? अरे भाई अभी तो तुम कह रहे हो कि भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, और अब 2 रोटी ज्यादा खिलाए तो क्या कह रहे हो? मारता है क्या? प्यास लगी, पानी पी लिया, अब जब तक तो अच्छा था, नहीं आपको तो पूरा एक तमड़ी पूरी पीना पड़ेगी, तो क्या कहोगे? मारता है क्या? तो भोजन में आनंद नहीं है, दुख मिटाने का परिणति है। भूख मिटाना है, भोजन करना नहीं है। प्यास की वेदना मिटाना है, भोजन करना नहीं है। इसलिए कर्म जितने भी होते हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे मकान हो, कुछ भी कर्म है, वे सब हमारी समस्या का समाधान है। वो हमारे लिए औषधिवत है। बीमारी है इसलिए दवाई लेना है। और धर्म हमारी समस्या नहीं होना चाहिए। धर्म हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम परेशान हैं, नहीं, धर्म तो मेरा स्वभाव है। हम मंदिर इसलिए जा रहे हैं कि हमारे लिए वहां से पुण्य मिलेगा, नहीं, वो तो हमारा स्वभाव है। व्यापार इसलिए करना चाहिए कि हमें धन चाहिए, लेकिन मंदिर इसलिए नहीं आना चाहिए कि हमें नहीं, ये हमारा स्वभाव है, हमारा परिणति है। तो जब धर्म को जो व्यक्ति मानता है, धर्म और कर्म का सामंजस्य बस एक ही चीज है। जिंदगी में कर्म हमारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये हमारी समस्या का समाधान है। कुछ भी हो, आपको कुछ भी जितने प्रकार के कर्म हैं सबके साथ ये करना चाहिए। ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी समस्या है और उसका समाधान मुझे करना पड़ेगा। जैसे दवाई हमारा स्वभाव है कि मजबूरी है? मजबूरी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता कि हे भगवान मेरी दवाई सदा चलती रहे, बस औषधि बात छोड़ सकता नहीं वो, क्योंकि बीमार है। छोड़ सकता नहीं क्योंकि बीमार है,
लेकिन सदा खाने का भाव नहीं कर सकता, क्योंकि वो दवाई है। तो कर्म औषधि के समान, कर्म समस्या समाधान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और धर्म दवाई नहीं है, धर्म हमारा भोजन है, धर्म हमारा स्वभाव है। वो समस्या समाधान के लिए नहीं, वही हमारे लिए करने योग्य है, लक्ष्यभूत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।